कुछ लोग आकर ये कंप्लेंट करते हैं कि मैं पेट की समस्या से बहुत लंबे समय से परेशान हूं, मैं पेट के दर्द से लंबे समय से परेशान हूं, पेट की झंझटों से लंबे समय से परेशान हूं। लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके सिम्टम्स क्या हैं। उनके सिम्टम एसिडिटी हैं, उनके सिम्टम अल्सर्स के हैं, उन्हें गैस्ट्राइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। वो खुद भी नहीं समझ पाते, बस सिर्फ ये कहते हैं कि उन्हें लंबे समय से पेट में परेशानी है और पेट से बड़े परेशान है, पेट से बड़े दुखी हैं। आज इसको जरा हम साइंटिफिकली अलग अलग एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नो ऑकेजनल जो स्टमक में डिस्कंफर्ट होता है वो कॉमन है। आपने जो है ना, आई मीन पूड़ी कचौड़ियाँ खाई, आपने ओवर ईट किया है ना, आपने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, तो उसके बाद पेट में हेवी मील के चलते जो डिस्कंफर्ट आता है ये अनयूजुअल नहीं है, अनकॉमन नहीं है, इट इज़ वेरी कॉमन। तो इसके लिए आपको वास्तव में डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह के जो सिम्टम्स हैं आपको हफ्तों चलते रहें, महीनों चलते रहें, इसका मतलब ये कि सिंपल इंडाइजेशन नहीं है, आपको शायद अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपके पेट में इतना दर्द है कि आपकी डेली लाइफ में आपको इंटरफियर कर रहा है, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी भूख को गड़बड़ कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो कब जो पेट की समस्याएं हैं उनको लॉन्ग टर्म माना जाएगा कि ये पेट की समस्या तो लंबे समय से है। क्या पेट की समस्या 4 दिन से है तो उसको लंबे समय से माना जाएगा? क्या पेट की समस्या 1 हफ्ते से है तो लंबे समय माना जाएगा? तो पेट की समस्या लंबे समय कब कहते हैं आप? जो लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है कब कहा जाता है? जब आपके सिम्टम्स 1 महीने से ज्यादा परसिस्ट करते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं बार बार पलट पलट कर आते हैं, ये नो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके सिम्टम्स बढ़ते चले जा रहे हैं एंड आपकी जो तबीयत है और खराब होती चली जा रही है, तब ये वास्तव में इसे क्रॉनिक की कैटेगरी में माना जाता है। नो जो डिस्कंफर्ट है वो क्या हो सकता है? डिस्कंफर्ट आपको जलन का हो सकता है, डिस्कंफर्ट आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिस्कंफर्ट आपको डल या शार्प हो सकता है। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ भी खाना खाने के बाद या खाली पेट ये सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ना कभी कभी कुछ लोगों को रात में सिम्टम्स आते हैं जिनके चलते इनकी नींद खुल जाती है। ना कॉमन जो कॉजेज हैं वो यही हैं। जो कॉमन कॉजेज हैं या तो एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स परेशान करता है, या गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम परेशान करती है, या पेप्टिक अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं वो परेशान करती हैं, कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम परेशान करता है, इन कभी अंडरलाइंग गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज या दूसरे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके चलते प्रॉब्लम होती है। नो एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को सबसे पहले देखिए, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। एसिड रिफ्लक्स का मतलब है कि खाने की नली में एसिड पलट के बाहर आ जाता है, उसके चलते बार बार पेट में दर्द होता है और जीईआरडी डेवलप हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो बर्निंग का पेन है वो आपको ऊपर की तरफ यहां होगा और चेस्ट में होगा, खट्टा खट्टा पानी आपके मुंह में आ जाएगा, कुछ भी खाना खाएंगे तो पेट बहुत तना तना हो जाएगा, वजनदार हो जाएगा। फिर इसके बाद जब भी आप खाना खाने के बाद लेटेंगे तो लगेगा खाना आपके मुंह में आ रहा है। नंबर 2 पर आती है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि खाने की जो थैली है उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग है, उसमें रेडनेस है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों होती है? ये सबसे ज्यादा हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन के चलते होती है। अगर आप लगातार पेन किलर यूज करते हैं उसके चलते होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसके चलते होती है। अगर आपका रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन है उसके चलते होती है। इन आपको लॉन्ग टर्म अगर डाइटरी इरिटेशन है, आप बहुत मिर्च मसाला, तली भुनी चीज, ऑयली फूड, बहुत जंक फूड खाते हैं, उसके चलते खाने की थैली इरिटेट होगी, उसके चलते होगा। नंबर जो गैस्ट्राइटिस है उसमें आपको क्या महसूस होगा? जी मिचलाएगा, कुछ भी खाना खाएंगे तो पेट बहुत ब्लोट, तना तना महसूस होगा और आपकी भूख जो है ना वो गायब हो जाएगी। नंबर 3 पर आते हैं पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर हैं वो वास्तव में खाने की थैली में हो सकते हैं, वो ड्यूोडेनम में हो सकते हैं। ये जो इस तरह के जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं बड़े कॉमन हैं इन द सेंस के हेलिकोबैक्टर के चलते होते हैं और पेन किलर के चलते भी होते हैं। ये क्या सिम्टम लेके आते हैं? ये पेट में यहां पर जलन का सेंसेशन और दर्द का सेंसेशन लेके आते हैं। ये दर्द आता है, चला जाता है। कभी ये दर्द खाली पेट पर आ सकता है, खाने से रिलीफ हो सकती है, कभी वास्तव में दर्द नहीं है, आपने खाना खाया तो उससे बढ़ सकता है। इसके साथ में नौशिया होगा यानी जी मिचलाएगा, ब्लोटिंग होगी, इन अनएक्सप्लेन वेट लॉस होने की संभावना है। और अगर आपने ट्रीट नहीं किया और इस तरह का अल्सर अनट्रीटेड रहा तो ब्लीडिंग होने का डर, अल्सर के फटने का डर, इन अल्सर रुकावट कर दे तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आने का डर रहेगा। नंबर 4 पर आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये एब्डोमेन के डिस्कंफर्ट को लॉन्ग टर्म चला सकता है। इसमें स्टमक में पेन होगा, इसके साथ ब्लोटिंग होगी, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया भी हो सकता है। लेकिन सभी के सभी जो सिम्टम्स हैं लेटरिन होने से रिलीफ होने की संभावना होती है अगर ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो बाकी बीमारियों के अलावा जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसे फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर माना जाता है। दैट मींस कि जो सिम्टम्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जो स्कैन और ब्लड टेस्ट आप कराएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम चाहे वो गाल ब्लैडर में हो, पेनक्रियाज में हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, उनमें भी इस तरह की सिम्टम आने की संभावना होती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा खुली आंख से देखना है कि कहीं कोई वार्निंग साइन तो नहीं है। अगर वार्निंग साइन है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि पेट में बहुत परेशान है लेकिन आपका वजन कम हो रहा है, अगर आपको लगता है पेट से बहुत परेशान है लेकिन आपको बार बार उल्टियां हो रही हैं, अगर पेट से आप परेशान हैं आपको लेकिन उल्टी में कभी ब्लड दिखाई दिया या लेटरिन काली हो जाती है, पेट से आप परेशान हैं लेकिन खाना निगलने में आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको लगता है कुछ भी खाना खाएं तो पेट ब्लोट हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, आपको बहुत थकान रहती है, अगर ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आपके डॉक्टर क्या करेंगे, आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपको स्टूल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे, पर्टिकुलरली फॉर एच पाइलोरी। जरूरत हुई तो एक अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड मोस्ट कॉमनली एक अपर जीआई एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, इन उसके प्रॉब्लम जो सामने आई उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो बॉटम लाइन फ्रेंड्स यही है कि जो लंबे समय से आप परेशान रहते हैं पेट के चलते, आप उसको सिंपल एसिडिटी मान के चलते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एसिडिटी एंड अल्सर्स आर द मोस्ट कॉमन काज, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। ये गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, ये और दूसरे बाउल डिसऑर्डर हो सकते हैं, और दूसरे डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक गाल ब्लैडर, पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि पेट की दिक्कत आपको 1 महीने से ज्यादा परेशान कर रही है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म जो पेट की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स के चलते नहीं होती, और भी उसके रीजंस होते हैं। इस फैक्ट को समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।